आइए, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। एक दिन रात्रि की ट्रेन से मुझे दिल्ली जाना था। स्टेशन पहुंचा और अपने डिब्बे में जाकर अपने सीट पर बैठ गया। तभी मैं देखा सामने से एक अंकल जी आ रहे हैं। आकर के हमारे सामने खड़े हुए और उन्होंने पूछा, ये 9 नंबर की सीट है बेटा? हाँ अंकल जी, बैठिए। सामने बैठे सीट पर अंकल जी ने अपने जेब से टिकट निकाला, मोबाइल का लाइट जलाया और टिकट को पढ़ने लगे। पढ़ करके जेब में रखा। थोड़ी देर बाद फिर निकाला, फिर टार्च जलाया और उसे पढ़ने लगे। ऐसा लगभग वो 10-12 बार कर चुके। हमसे नहीं रहा गया। मैंने उत्सुकतावश पूछा, अंकल इस टिकट में ऐसा क्या लिखा है कि इसे आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार बंद करके अंदर रखते हैं, फिर बार बार बाहर निकालते हैं और पढ़ते हैं? अंकल को शायद इसी बात का इंतजार था कि उनसे कोई पूछे कि आप इस टिकट में क्या पढ़ रहे हैं, जबकि टिकट पूरा का पूरा इंग्लिश में था। अंकल जी ने तुरंत बताया कि बेटे, मैं इस टिकट में देख रहा हूं कि इस टिकट में ऐसा क्या लिखा है जिससे ये पूरी एक सीट आज यात्रा के दौरान मेरी हो जाएगी। अंकल का जवाब सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराया और ध्यान से अंकल जी की ओर देखने लगा। फिर अंकल ने अपने दिल की खुशी, अपने मन में चल रही सारी कहानी एक फ्लो में हमसे कह डाली और मैं मुग्ध होकर के अंकल की सारी कहानी सुनता रहा। अंकल के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं था और खुशी इस बात की थी कि ये टिकट उनके बेटे ने रिजर्व करके दे दिया था, जो शहर से बाहर रहता था, और उसका प्रिंट इनके भतीजे ने निकाल कर दिया था। पूरे जीवन ट्रेन की यात्रा के दौरान जनरल डिब्बे में भीड़ का नजारा लिया, धक्के खाकर यात्रा की और आज ट्रेन में पूरी एक सीट मिल गई, वो भी 3rd AC वाले डिब्बे में, जिसमें बड़ा ठंडा है। उस वक्त अंकल के अंदर का भाव चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को यह बता देना चाहता था कि इस टिकट में ऐसा क्या लिखा है, और उनके बेटे ने उनके आराम के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनकी यात्रा अच्छी होने के लिए जनरल डिब्बे से AC के डिब्बे में करा दिया था, जिससे उनका सफर अच्छा हो सके। वाकई खुशियां बड़ी अनमोल होती हैं और खुश होने के लिए बहुत बड़ा कारण मिलने की जरूरत भी नहीं होती है। तो जब भी मौका मिले धीरे से मुस्कुरा लें, क्योंकि इसका मोल अनमोल होता है। ये सब देख सुन ही रहा था, बैठे बैठे सब देख रहा था, और अंकल जी ने फिर एक बार अपने फोन की टार्च जलाई, जेब से टिकट निकाला और पढ़ने लगे और इंतजार करने लगे उस स्टेशन के आने का कि वहां कब पहुंचेगी ट्रेन जहां उनका बेटा उनसे लेने के लिए आएगा। आज पूरी रात अंकल जी को नींद कहां आने वाली थी। ऐसी फिर ये छोटी सी कहानी लेकर के मैं आपके लिए अगले हफ्ते आऊंगा। नमस्कार।